हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीट लेवल 2 के लिए साइंस के अंतर्गत दिए गए टॉपिक आप लोगों के फोर्स के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। और फोर्स के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है वहां तक। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों? घर्षण बल के बारे में। तो आप टॉपिक डालिएगा घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल को इंग्लिश में फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। और ये घर्षण बल कब लगता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसके बारे में इससे क्या लाभ है, किसी क्या विशेषताएं हैं, इससे क्या हानियां हैं, इस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स लगता कब है? सबसे पहले इसके लिए कंडीशन है कि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आनी ही चाहिए। क्या होना चाहिए? दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आनी चाहिए। तो देखिए, मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूं। एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में है ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ये अटैच है ऐसा मान लीजिए। तो अब आपको दिख रहा होगा कि दो वस्तुएं संपर्क में तो आ गई। जब ये दोस्तों दो वस्तुएं संपर्क में आई, अब ये दोनों वस्तुएं अगर चलना स्टार्ट करती है, सपोज करिए एक यूं चलना स्टार्ट करती है और एक को हम यूं खींचते हैं, तो जब ये एक दूसरे के ऊपर चलना प्रारंभ करती है तो इन वस्तुओं की जो गति होगी, इस गति का विरोध होगा और एक आपको लगेगा कि हाँ हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, उस फोर्स के माध्यम से ये चल पा रही है, ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे के ऊपर से नहीं चल रही है। तो ये जो एक दूसरे को रोक के रखा है, या जब आप फोर्स लगाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ हमें फोर्स जब लगा रहे थे तब ही खिसकती है, वापस फोर्स लगाना बंद करते हैं तो वस्तु वहीं रुक जाती है। तो जो ये वस्तु की गति का विरोध करता है वही बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि गति का विरोध करने वाला बल। ठीक है, गति का विरोध करने वाला बल। ठीक है, ये बल कैसा है? गति का विरोध करने वाला है। अगर इसकी अब डेफिनेशन दी जाए तो आप ये डेफिनेशन में कह सकते हैं कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। वह बल या यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब आप इसकी जो है डेफिनेशन लिख लीजिए दोस्तों कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है। ठीक है, एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। ठीक है, यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो क्या करता है कि उन वस्तुओं की गति करने में वस्तु का विरोध करता है। गति जो हो रही है तो उसमें विरोध करेगा और यह बल ही क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। अब इस बल की अगर दोस्तों बात की जाए और आगे, तो यह बल जो है सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा में ही काम करता है। कैसे? इसको अगर एग्जाम्पल से हम समझें तो कोई एक व्यक्ति है, सपोज करिए ये, ठीक है, ये एक लड़का है जो आगे की ओर मूव कर रहा है। तो अगर इसकी गति इस दिशा में है तो फ्रिक्शन फोर्स यानी कि F जो है
वो कहाँ लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। ये बात आपको समझनी है। तभी आप चलते हो तब देखिएगा कि आपका पैर जो पीछे जाता है उसका चप्पल जो है घिसता है सड़क के ऊपर। वो किस वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से। जब आप गति आगे कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे होगा, तभी तो वो क्या करेगा दोस्तों, गति का विरोध करेगा। जैसे कि यहाँ दो वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु यहाँ जा रही है तो ये वेलोसिटी सपोज करिए v1 है, या फोर्स F1 लग रहा है इस तरफ, तो ठीक है, और एक यहाँ लग रहा है F2। अब आपको पता है कि अगर ये संतुलित बल हो गए, यानी F1 और F2 बराबर हो गए, तब तो संतुलित बल की अवस्था आ जाएगी और पिंड विराम अवस्था में हो जाएगा, तब तो गति है ही नहीं, तो गति का विरोध करने वाले बल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर F1 या F2 में से कोई ज़्यादा हो जाए, यानी F2 माइनस F1 करने पर कुछ भी एक थोड़ी सी मात्रा में ही चाहे बल आ जाए, और वो मान लिए F2 आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है F2, ठीक है, F1 है 2 तो F2 है 3, तो कौन सी वस्तु आगे मूव करेगी, ये नीचे वाला बॉक्स जो है, ये नंबर 1 बॉक्स जो है, ये आगे की ओर मूव करेगा। तो ये जब आगे की ओर मूव करेगा तो इसके पीछे की ओर फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा। ये बात आपको समझ में आई। तो इसके लिए आपको ये बात भी याद रखनी है कि इसकी दिशा, क्योंकि पूछा जा सकता है, तो इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि इसकी दिशा जो है वो सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या कहता है, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का क्या कहता है, विरोध करता है, और इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की विपरीत दिशा होती है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स के बारे में, यानी ये कितने प्रकार का होता है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब आप लिखेंगे घर्षण बल के प्रकार। ठीक है, अब घर्षण बल के प्रकार कितने हैं, तो 3। पहला प्रकार कौन सा है, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, पहला बल कौन सा है, स्थैतिक घर्षण बल। सेकंड है दोस्तों आपके सर्पी घर्षण बल, और तीसरा है दोस्तों आप लोगों के लॉटनिक घर्षण बल। ठीक है, तो ये कितने टाइप्स हो गए, 3 टाइप्स के बल रहते हैं। घर्षण बल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लॉटनिक घर्षण बल, यानी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्थैतिक घर्षण बल के बारे में। तो स्थैतिक घर्षण बल, अब देखिए स्थैतिक घर्षण बल क्या कहता है और ये कहाँ लगता है। तो स्थैतिक घर्षण बल, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर आप क्या कर रहे हो दोस्तों, खिसका रहे हो। आप क्या कर रहे हो, 2 सतह के ऊपर वस्तुएं रखी है, आप जो है वस्तुओं को खिसका रहे हो, तो खिसकाने पर जो आपके द्वारा बल लगाया जाएगा, और अगर यदि वो वस्तु आपके स्थान से नहीं खिसकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों के मध्य कोई बल है जो उसे खिसकने नहीं दे रहा है। तो यह जो खिसकने नहीं देने वाला बल है वही आपका स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। या आप ये कह सकते हो कि जब वस्तुएं नहीं खिसक रही है तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल है वही स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, और इसका जो स्थैतिक घर्षण बल होता है, इसका परिमाण जो होगा दोस्तों वह तो बल के बराबर ही होगा, और दिशा जो होगी वो बल की दिशा के विपरीत होगी। सीधी सी बात है, गति के विपरीत होती है। तो ठीक है, तो अब आप इसके बारे में लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को
जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके, ठीक है, वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। इसका परिमाण लगाए गए बल के बराबर होता है तथा दिशा बल के विपरीत होती है। बस ये बात आपको याद रखनी है कि घर्षण बल कितने प्रकार के हैं, 3। स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लौटनिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल कब होता है, तो जब किसी वस्तु की किसी सतह पर खिसकाने के लिए हम बल लगा रहे हैं और यदि वह वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसक रही है तो इसका मतलब है उन दोनों सतहों के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल है वह स्थैतिक घर्षण बल है और इसका परिणाम हमेशा लगाए गए बल के बराबर होता है तथा जो इसकी दिशा होती है वो बल के विपरीत होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सर्पी घर्षण बल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सर्पी घर्षण बल के बारे में। तो लिखिएगा सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल का क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो सर्पी घर्षण बल से तात्पर्य है कि आपका स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है कि पीछे क्या हो रहा था, वस्तु खिसक रही थी तो स्थैतिक, यहाँ क्या होगा, वस्तु सरकेगी, क्या करेगी, सरकेगी, मतलब अपने आप जो है आपने जैसे इस टाइप के देखा होगा एक स्लाइडिंग जो पोर्शन होता है वहां पर आपने एक बॉक्स रखा तो बॉक्स क्या होगा, धीरे 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 नीचे की ओर खिसकेगा, ठीक है। तो जो नीचे की ओर खिसक रहा है या सरक रहा है तो ये नीचे की ओर सरकने को जो है, अब सरक रहा है तो इस सतह और इस बॉक्स के मध्य जो घर्षण बल है उसे हम सर्पी घर्षण बल कहते हैं। सरकना यानी सर्पी, खिसकना यानी स्थैतिक और लौटेगा इसके ऊपर अभी आगे वाला बल तो क्या हो जाएगा, लौटनिक घर्षण बल। तो सर्पी घर्षण बल के बारे में आप लिखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच
लगने वाले या लगने वाला कह दीजिए आप, लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो देखिए सर्पी घर्षण बल यानी कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वह सर्पी घर्षण बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारी क्लास में हमें जो है थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट लेकर के आया हूं कि तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरे कब तक रास्ता रोक पाएगी, ठोकरे कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। तो मैंने क्या कहा दोस्तों कि गिरकर भी आपको उठना है, गिरकर भी आपको जो है वापस से उठना है और चलते रहना है, रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली आपको पढ़ते रहना है। ठोकरे कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान हुई ना तो किस्मत भी तुम्हारी पलट जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा लॉटनिक घर्षण बल के बारे में। तो आप नेक्स्ट टॉपिक डालिए अब, लॉटनिक घर्षण बल। भाई साहब लॉटनिक घर्षण बल क्या कहता है? तो लॉटनिक घर्षण बल कहवे है भाई साहब कि लॉटनिक घर्षण बल रो मतलब होवे रोलिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लॉटनिक घर्षण रो मतलब कई है रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और लॉटनिक घर्षण में कई होवे कि जदे आप रो बच्चों आपने किसी बच्चे को मारियो तो बच्चों कई करे लोटवा लागे धूड़ में। आपको पता है ना, मेरे कहने का मतलब है जब आप छोटे बच्चे को मारोगे तो बच्चा क्या करेगा, धूल में जो है लोटने लगता है। तो जब वो लोट रहा है, वो लुढ़क रहा है, उस समय और उस धरती के मध्य, उस धरती माँ के मध्य और उस बच्चे के मध्य कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा? लॉटनिक घर्षण काम करेगा। तो जब आप बच्चा ने मारो चो तो बच्चों का ही करे धूल में लोटवा लागे, और जदे वे धूल में लोटे गो तो लोटता लोटता धरती मारे और उन रेवस में काई होवे गो लॉटनिक घर्षण बल लागे लो। ठीक है, चलिए तो अब आप लिख लीजिए कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है। क्या होती है दोस्तों? लुढ़कती है। अब देखो भाई, वो तो हमने मारवाड़ी में समझा है या फिर हम लोकल लैंग्वेज में। अब देखो इस टाइप का स्लाइडिंग पोर्शन है और अगर आपने इसके ऊपर एक जो है टायर रख दिया तो वो टायर क्या होगा, लुढ़कते हुए नीचे आएगा, ऐसे ऐसे घूमते घूमते भाई। ठीक है, तो ये जो लुढ़कते हुए आ रहा है इसे कहा जाता है लॉटनिक घर्षण बल। ठीक है, तो लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला बल, सतहों के बीच लगने वाला बल लॉटनिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? लॉटनिक घर्षण बल कहलाता है। तो ये तीनों ही घर्षण बल के बारे में हमने पढ़ा। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं पूरा घर्षण बल से लेकर के। तो देखिए घर्षण बल क्या होता है, जब दो सतहें एक दूसरे के टच में होती है तो उन दोनों के मध्य एक बल कार्य कर रहा होता है जो कि उनकी गति का विरोध करता है, और इस बल को ही हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और इसकी दिशा जो है वो सदैव गति की विपरीत दिशा होती है, ये बात आपको याद रखनी है। अब घर्षण बल के बाद में घर्षण बल के प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लॉटनिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए हम बल लगा रहे हैं
और यदि वह वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसक रही है तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल जो होगा वह स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। और इस स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण जो होगा वो बल के बराबर होगा और दिशा बल के विपरीत होगी। ठीक है। सर्पी घर्षण बल, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाला बल जो घर्षण बल है वह सर्पी घर्षण बल कहलाता है। लौटनिक घर्षण बल, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला बल लौटनिक घर्षण बल कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है घर्षण बल से, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे कि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लौटनिक घर्षण बल की जो वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, जबकि स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है। लौटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि लौटनिक घर्षण बल की वैल्यू जो है वो सबसे कम होगी, जबकि स्थैतिक घर्षण बल की सबसे अधिक होगी। सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये सभी घर्षण बल की जो है कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है कि दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। निर्भर नहीं करता है। यह केवल सतहों की प्रकृति यानी जो आपकी सरफेस है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो खुरदरी है, चिकनी है या कम खुरदरी है, ज़्यादा खुरदरी है या किस प्रकार की है। ठीक है। उसका क्षेत्रफल कितना है, दोनों वस्तुओं के मध्य में कितना अटैचमेंट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर ठोस वस्तुएं हैं, देखो अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित जो है ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं और उसमें घर्षण बल के मान के अनुसार जमाइए, तो सबसे अधिक घर्षण बल कहाँ होगा। देखिए मैं लिख देता हूं, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक होगा आपके ठोस अगर सतह है तो। ठीक है। या फिर आप ऐसा करिए, एक सेकेंड इसको हटा दीजिए, यहां मैं लिख देता हूं घर्षण बल का कर्म। ठीक है। ठोस, उसके बाद में दोस्तों आपके द्रव। ठीक है। अगर द्रव सतह है तो उनके ऊपर, और उसके बाद में या फिर जो है उससे भी कम, सबसे कम कब लगेगा, जब वायु और ठोस है। ठीक है। ये याद रखिएगा कि घर्षण बल का कर्म जो है वो ठोस में सबसे ज़्यादा लगता है, उसके बाद में आपके किस में लगता है दोस्तों, द्रव में लगता है, और सबसे कम लगता है ठोस और गैस के मध्य, या फिर आप कह सकते हैं वायु और ठोस के मध्य। ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये है घर्षण बल का प्रकार। ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं घर्षण बल का क्रम। इसके बाद में दोस्तों बात आती है आगे
तो आपको जो है अगर किसी वस्तुओं के मध्य कोई भी जो है मशीन वगैरह है उसमें अगर आपको क्या करना है, घर्षण बल को कम करना है। क्या करना है? घर्षण बल को कम करना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप क्या करोगे, मशीनों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट या फिर बॉल बियरिंग लगाओगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बियरिंग, आप जो है ना, देखिए एक मैं बताता हूँ अभी डायग्राम से, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। बॉल बियरिंग क्या होते हैं वो समझा देता हूँ। देखिए आपने देखा होगा कि छोटे बड़े जो टायर्स वगैरह होते हैं उनके अंतर्गत जो मशीन होती है, जो आपका टायर के अंतर्गत जो जहाँ से टायर ज्वाइन होता है वहाँ देखा होगा इस प्रकार का एक गोल गोल बना होता है, या फिर आप पंखे को खोला होगा कभी, इस प्रकार का गोल गोल इनके मध्य चल्ले भरे हुए होते हैं। तो यही कहलाता है बॉल बियरिंग। ठीक है, तो बॉल बियरिंग। ठीक है, और कहते हैं ना कभी कभी बेयरिंग बैठ गया है, तो वो बेयरिंग बैठने का मतलब है उसका एक आधा चल्ला टूट जाता है। तो बॉल बियरिंग। और जो लुब्रिकेंट यानी कि आप जो है आपने देखा होगा साइकिल की चेन है उसके अंतर्गत आप क्या करते हो, ऑयल लगा देते हो। जो आपकी सिलाई मशीन होती है उसके अंतर्गत उसका ऑयल भरा जाता है, उससे क्या होता है वो थोड़ा सा जो है चिकनाहट आ जाती है और वो सही चलने लग जाता है। तो बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं। ठीक है, मशीनों में स्नेहक और क्या लगाए जाते हैं, बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं, जो क्या करते हैं दोस्तों कि जो आपका स्थैतिक घर्षण बल है उसको किसमें, सर्पी घर्षण बल में बदल देते हैं, और जो कि क्या होता है कम होता है। यानी कि जो आपका सबसे ज्यादा कौन सा होता है, स्थैतिक, स्थैतिक से थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका कौन सा वाला, सर्पी घर्षण बल, इसलिए ये किया जाता है। नेक्स्ट अब दोस्तों मैं जो है आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जैसे बता देता हूँ घर्षण से संबंधित, इसके जो लाभ वगैरह है तो वो मैं केवल ओरली बोलूंगा, आपको जहां पर बताने की जरूरत होगी वहां पे बता दूंगा। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, घर्षण बल के कारण ही मनुष्य क्या होता है, सीधा खड़ा रह पाता है, क्योंकि अगर उसके पैर और जमीन के मध्य अगर घर्षण बल नहीं होता तो वह गिर जाता। नेक्स्ट आता है कि वह घर्षण बल जो होता है उसके न होने पर हम क्या होते हैं, केले के छिलके से गिर जाते हैं। जब बरसात के पानी में अपने जो चिकनाहट हो जाती है तो हम वहां गिर जाते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, क्योंकि वहां पर जो है घर्षण बल कार्य नहीं करता है, वहां घर्षण बल होता ही नहीं है, इस वजह से हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं। आप केले के छिलके पर अगर आप जो है केले का छिलका कहाँ पड़ा है दोस्तों, चाहे कितनी ही चिकनी फर्स्ट पे पड़ा हो और चाहे फिर आप मिट्टी में डालिए आप देखिएगा मिट्टी में अगर पड़ा है तो आप जो है स्लिप होने के चांसेस कम है, नहीं स्लिप होते हैं लगभग, तो क्योंकि अगर छिलका पूरा पूरा उस जमीन पे अटैच हो गया है तो, और उसी जगह पूरा छिलका अगर जो है एक चिकनी फर्श पे पड़ा है तो आप गिर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है सड़कों पर अगर घर्षण न हो तो पहिए फिसलेंगे और फिसलेंगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, और आपने देखा होगा कि एक इस प्रकार का मशीन होता है जो पुराने कुओं पर आप या फिर चक्की पे देखा होगा इस प्रकार से लगा रहता है, और इनके मध्य एक पट्टा लगा रहता है जो कि जब ये चलता है तो ये ऑटोमेटिकली चलने लगता है। तो अगर इनके मध्य यहाँ घर्षण बल नहीं होता तो फिर ये दोनों एक साथ नहीं चल पाते। तो हम कह सकते हैं पट्टे और पुली, इन्हें जो क्या कहा जाता है, पुली कहा जाता है। तो पट्टे और पुली के मध्य जो घर्षण बल नहीं होता तो फिर मोटर के पहिए वगैरह नहीं घूम पाते। आपकी जो साइकिल चलती है आप क्या करते हो, पेडल तो मारते हो, लेकिन जो चेन है वो अगर पीछे वाले से बिना घर्षण के जुड़ी होती तो चेन तो चल ही नहीं पाती, तो आपकी साइकिल आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। ठीक है, मशीनों में घर्षण के कारण देखो कुछ हानियां भी होती है, जैसे कि अगर मशीन में जो है आप क्या होगा, घर्षण ज़्यादा है, या फिर आप ये समझिए साइकिल की चेन है उसमें जो है ज़्यादा जंग लगा हुआ है तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है पैरों से, तब पेडल एक तो मरते हैं, और दूसरी बात कि वो साइकिल जो है स्मूथली नहीं चलती है, इसीलिए हम वहाँ तेल देते हैं। और अगर आपने तेल नहीं दिया तो वो क्या होता है, ज़्यादा गर्म भी होते हैं, जहाँ ज़्यादा जंग होगा तो वहाँ ज़्यादा गर्म भी होंगे जल्दी से जल्दी, और उससे क्या होगा, टूट फूट भी हो सकती है। तो मशीनों में घर्षण के कारण क्या होता है, ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट भी अधिक होती रहती है। इसी के साथ मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण से क्या होता है, काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, उससे ज़्यादा वे गर्म होने लगते हैं, और ऊष्मा पैदा होने के कारण मशीनों को क्या होती है दोस्तों, क्षति पहुंचती है। इसीलिए मशीनों के मध्य जो जहाँ जहाँ भी पॉइंट वगैरह होते हैं, आप दरवाजे वगैरह देखिएगा, जो आपकी कुंडी लगी रहती है, जैसे कि ये देखिए, ये अगर दरवाजा है तो इस दरवाजे को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो आपके लगाए जाते हैं
यहाँ पर भी आप तेल देते रहते हैं, वरना ये जो है यहाँ से जैसे दरवाज़ा ओपन होगा या फिर आप क्लोज करेंगे तो वो बजता है। तो ये सब चीज़ें जो है किसके एग्जाम्पल है, घर्षण के एग्जाम्पल है। तो आपको आज मैंने क्या पढ़ाया, घर्षण बल के बारे में, कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो उनकी गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। ये घर्षण बल दिशा में विपरीत होता है हमेशा गति के, ठीक है। फिर घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लॉटनिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या कहता है, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाते हैं और बल लगाया जाता है और वस्तु नहीं खिसकती है तो हम समझ जाते हैं वहां पर कौन सा बल है, स्थैतिक घर्षण बल है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सर्पी घर्षण बल, तो जब कोई वस्तु सतह पर सरकती है और सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के मध्य लगने वाला बल, घर्षण बल जो है वो कौन सा कहलाता है, सर्पी घर्षण बल। लॉटनिक में क्या होगा, वस्तु लुढ़केगी, ठीक है, इतना ही फर्क है। नेक्स्ट हमने फिर पढ़ा दोस्तों कि इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पहली विशेषता हमने पढ़ी कि भाई जो लॉटनिक घर्षण बल है उसका मान सबसे कम होता है, लॉटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, जबकि स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वे कितने चिकने हैं, कितनी खुरदराहट है उनके मध्य, उस पर, ठीक है। घर्षण बल का कर्म ठोस ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव द्रव में, उसके बाद ठोस और वायु में, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि घर्षण बल को कम करने के लिए मशीनों में हम क्या करेंगे, लुब्रिकेंट यानी स्नेहक और बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं हमारे द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर कि भाई इसके जो लाभ है हानियां हैं उसके बारे में बता दिया कि आप सीधे खड़े रह पाते हो, आप चल पाते हो, गाड़ियां चल पाती है, आप केले पर क्यों जो केले के छिलके पर पैर आने पर क्यों फिसल जाते हो, क्योंकि वहां पर घर्षण बल नहीं होता है। पट्टे और पुली के मध्य अगर घर्षण बल नहीं होता तो वो चल ही नहीं पाती, चक्की है, मोटर है, इस प्रकार की वस्तु है, ठीक है। और जब ज़्यादा घर्षण बल होता है तो वहाँ पर ऊष्मा भी ज़्यादा पैदा होती है, उस वजह से मशीनों को क्षति पहुँचती है, और ऊर्जा का अपव्यय भी होता है जब घर्षण ज़्यादा होता है तो, और वहाँ टूट फूट की भी अधिक संभावनाएं होती है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों के ये जो बल वाला टॉपिक था, घर्षण बल वगैरह, ये कंप्लीट हुआ, और बलों के प्रकार के बारे में, बल क्या होता है, ये सब डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दाब के बारे में, और दाब से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट नियम वगैरह है उनके बारे में, और उसके बाद केमिस्ट्री की तरह ही इसमें भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।